अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर एंकर इमरान रियाज खान साहब के मतलब बड़ी पेशरफ्त है। क्या वो केस बंद हो चुका है? क्योंकि अदालत तो उठ गई है। इस केस के अंदर कुछ बड़ी अहम अपडेट है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। परवेज़ अली साहब के केस में कुछ बड़ी पेशरफ्त है। परवेज़ अली साहब क्योंकि टूट नहीं रहे, उस मामले में इमरान खान साहब ने अपना जानशीन रहबर किसको मुकर्रर किया है, वो बड़ी अपडेट है अब तक। और उसके अलावा फौजी अदालतों के क़याम के ऊपर इस वक्त दो बड़े ग्रुप, एक साइड पे ताकत है और एक साइड पे कानून है, किसकी फतह होती है और कौन अपने आप को फतह याब तस्वर करता है, डेफिनेटली मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। सबसे पहले जी एंकर इमरान रियाज खान साहब, आप जानते हैं एंकर इमरान रियाज साहब को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद यानी कि 12 मई को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक वो है जो प्रोड्यूस नहीं हो सके। बड़ा कुछ हुआ सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस जो अमीर भट्टी साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो इसकी समाअत कर रहे हैं। IG साहब मुसलसल पेश हो रहे हैं, मगर उसमें आज एक पेशरफ्त हुई है कि आप जानते हैं कि कल एक वर्किंग कमेटी बना दी गई थी जिसमें DIG लेवल का एक जो अफसर है उसको हेड बनाया गया, बाकी एजेंसी को लोग शामिल किए गए जो एंकर इमरान रियाज साहब की बाजियाबी के लिए काम करेंगे। और आज जैसे समाअत शुरू हुई तो जो IG साहब है वो पेश हुए और उनके वाला साहब पेश हुए और बाकायदा तौर पर IG साहब ने ये दरख्वास्त की कि जो एंकर इमरान रियाज साहब है उनके वालद और वकील को कहें जी वर्किंग कमेटी में आए ताकि हमें भी कुछ हम भी बताने के लिए काम बताएं कि वो काम हो रहा है। और हम एंकर इमरान रियाज साहब की बाजियाबी के लिए उन लोगों को ट्रेस कर रहे हैं जो उन्हें उठा के ले गए हैं। फिर हमने एक्साइज को कहा कि जिस गाड़ी में गए हैं उस गाड़ी का हम पता करवा रहे हैं। मगर इस सारे मामले को देखते हुए अदालत ने एंकर इमरान रियाज साहब के वालिद को कहा कि आप वर्किंग कमेटी का हिस्सा बने और समाअत को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है और 1 हफ्ते तक जो है ना जी समाअत को आगे किया गया है। मगर आज जो एडवोकेट जनरल पेश हुए तो अदालत ने पूछा जी आप क्यों पेश हुए हैं, तो उस पर कहा जी एडवोकेट जनरल गुल साहब ने कहा जी मुझे तो IG साहब ने कहा कि जो IG साहब और गुल साहब का बड़ा प्यार है जो इस वक्त मेरे पास इतलात हैं, बड़े गूढ़े यार हैं और एक यार यार के लिए पेश हुआ है। चलें अच्छी बात है। मगर जब एंकर इमरान रियाज साहब के वालिद ने कहा जी कि वकील ने जस्टिस अमीर भट्टी साहब को कहा जी कि आपको कुछ किस्म का डर है कोई मामला, तो उन्होंने कहा जी मुझे सिर्फ डर अल्लाह ताला की ज़ात का है, मुझे इसके अलावा किसी का डर नहीं और मैं ना किसी से डरने वाला हूँ। मैंने हक सच की बात करनी है, आप मेरे ऊपर जो है वो अपनी दुकानदारी मत चमकाएं। मगर एंकर इमरान रियाज केस के अंदर 1 हफ्ते के लिए जो है वो मामला लटका है। मगर मेरा यहाँ पे तजिया ये है कि एंकर इमरान रियाज साहब को शायद ये मशवरा दिया जा रहा है और वो हैं किसी की तहवील में। ये भी मैं आपको बता दूं कि आपने सारी ज़िंदगी अगर सहाफ़त करनी है तो फिर डेफिनेटली आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप मंजर पे ना आए, प्रोड्यूस ना आए, इधर ही मामला करेंगे तो फिर आपको सारी ज़िंदगी सहाफ़त भी छोड़नी पड़ सकती है। तो डेफिनेटली मेरा हाल है एंकर इमरान रियाज साहब शायद ये भी कोई मामला जहन में अपने बैठा कर बैठे हों। उधर जी अगर आप हमको बताऊँ तो परवेज़ साहब आप जानते हैं कि उनको गुजरांवाला केस में, गुजरात के केस में छोड़ा गया। अभी उनके ऊपर जी गैर कानूनी भर्तियों का केस है, एक और उन पर केस डाल दिया गया है और वो केस डाला गया है कि जी किसी चपरासी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मगर जी आप जानते हैं कि जब कोई वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या कोई पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो तो उसको ना एक जेल के अंदर रखने की कैटेगरी होती है। तो जो परवेज़ साहब हैं उनको तो बिल्कुल एक बदबूदार कमरे में दवाइयाँ ना दी गई और उनको पानी तक ना दिया गया, वाशरूम में इस्तेमाल करने दिया गया। तो वो कहता है जी मैंने कहा कि आप इस बदबूदार कमरे में मुझसे नहीं बैठा जा रहा, मुझे आप किसी चेयर पे बाहर बैठा दे, मैं वहीं पे सो जाऊंगा। तो कहता है जैसे मैं चेयर पे बैठा तो एक ASI रैंक का बंदा आया, उसने आके सोटियाँ मारनी शुरू कर दी, डंडे मारने शुरू कर दी मेरी कुर्सी पे। कहते हैं यार तुम्हारे घर तुम्हारा वालिद नहीं है? उसने कहा जी मेरे घर मेरा कोई वालिद नहीं है, मैं बिल्कुल इस चीज़ का नहीं ख्याल कर रहा। और उन्होंने कहा जी परवेज़ साहब ने कि इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि मैं सोऊँ ना, मैंने तुम्हें नोट कर लिया है और जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो अदालत में उन्होंने सब कुछ जो है वो खुलकर बयान किया है। तो डेफिनेटली फिर लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया गया तो अदालत ने उनको उसी कैटेगरी का प्रोटोकॉल देने का फैसला किया गया जो कि एक वज़ीर आला को देने का प्रोटोकॉल होता है। तो चले ये भी एक अच्छा काम हो गया। उधर जी बुशरा बीबी ने भी आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी है जिसमें उन्होंने अपने पंजोता साहब वकील के जरिए रिजू किया है इस्लामाबाद के अंदर, पंजाब के अंदर जिधर जिधर उनके ऊपर कोई केस है उसकी डिटेल मांगी गई है। क्योंकि इमरान साहब की तो डबल सेंचुरी मुकम्मल होने जा रही है। कहा जा रहा है कि बुशरा बेगम के ऊपर भी कुछ केसेज जो है वो मंजर यहाँ पर आने जा रहा है, तो उससे पहले पहले उन्होंने अपना ये मामला ठीक कर लिया। उधर जी इमरान साहब ने बाकायदा तौर पर यह बात कह दी है कि मेरा जो जानशीन होगा वो शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे। सुबह तक मुझे यह था कि शायद मेरे व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जो सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब हैं वो हैं, मगर इमरान साहब ने कह दिया कि मेरे बाद अगर मैं गिरफ्तार होता हूँ ये कुछ भी होता है, मेरे ऊपर 2 असैसिनेशन अटैम्प्ट हो सके हैं, तीसरी भी कहते हैं मतवक्को है, तो मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना जानशीन मुकर्रर करता हूँ और इन्हीं के साथ रह के अपने सारे मामला करें। मेरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे भी नहीं, असद उमर की तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे कोई मिनिस्ट्री या MNA लेने के लिए, उनको तो पूरी पार्टी की चेयरमैनशिप मिल रही है। तो
डेफिनेटली वो इस पे अपना आप चलाएंगे। उधर जी मेरी टॉप स्टोरी ये है कि दो धड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक आसमा जो जहांगीर ग्रुप और दूसरा हामिद खान ग्रुप। एक ग्रुप ने जी बाकायदा तौर पर कह दिया कि हम अदालती फौजी अदालतें नहीं बनने देंगे, हम इसके खिलाफ जो अपील में जा रहे हैं और किसी को इख्तियार नहीं कि इस तरह का मामला हो। मगर मैंने जो आपको बात बताई है ना कि क्या वो इस्टेब्लिशमेंट जीतती है या वहाँ पे जब कानून जीतता है, तो ये डेफिनेटली एक बड़ा अहमियत का अमल है, इसके ऊपर मैंने आपको बताना है। मगर अगर मैं ओवरऑल बात बताऊं तो इस वक्त जो है वो हालात मौजूदा हुकूमत के पास हैं, मगर इमरान खान साहब भी जी कोई मौका रास्ते से जाने नहीं दे रहे, पूरा इस वक्त डटे हुए हैं और चट्टान की तरह डटे हुए हैं और उनके लोग भी डटे हुए हैं। मगर इसके ऊपर आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करेंगे। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाती है। अल्लाह का हमीना अस्सलाम।